आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी महाभारत की। महाभारत में यक्ष का प्रश्न है धर्मराज युधिष्ठिर को। यक्ष प्रश्न करते हैं धर्मराज से कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महाराज, इस दुनिया में अपने आंखों से सब दूसरों को मरता देखते हैं, लेकिन अपने आप को अमर समझने का पाप करते हैं। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य है। मौत नजदीक आए तब क्या करें। ये तो सभी का प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मौत नजदीक आए ना तो सबसे पहली बात मृत्यु का भय छोड़ दो। अरे भाई, जो जीवन का अनिवार्य सत्य है उससे डरने से क्या फायदा। जाना तो है ही ना। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु से डरने से फायदा क्या है। सबसे पहली बात मृत्यु का भय छोड़ दो। लेकिन सवाल तो यही है ना, मृत्यु का भय छूटे कैसे। हमने तो अनुभव किया समाज में, संसार में रहते रहते कि जितना उम्र होता है जाने का, जब बारी आती है तो लोग डॉक्टर के पास ज्यादा जाते हैं। सही है कि नहीं। 90 साल के हो गए, मरने का समय आया, लेकिन फिर भी लोग उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं। अभी भी और जीने की इच्छा है, शरीर चला नहीं जा रहा है, उठ के बैठ नहीं पा रहे हो, फिर भी जीना चाहते हो, क्या फायदा। लेकिन घर में जो पुत्र हैं वो तो अपना कर्तव्य निभाएंगे ना, माता पिता के लिए कुछ तो करेंगे। ऐसे चुपचाप बैठे बैठे तो देख नहीं सकते। ये विडंबना है। मृत्यु का भय छोड़ो, लेकिन कैसे, तो उपाय बताया भागवत में। अपने भीतर भाव जगाओ तो भय भाग जाएगा। एक कहावत है ना, भाव जागे तो भय भागे। तो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज ये भाव कहाँ मिलता है, कौन से बाजार में मिलता है। 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए। देखो, भाव कोई बिकाऊ चीज नहीं है कि कहीं से खरीद के ले आओ। भाव कैसे जगता है पता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न चायुक्तस्य भावना न चा भक्तस्य शांतिः। जब तक परमात्मा से युक्त नहीं होगे तब तक भाव नहीं जगेगा। युक्त होना यानी जुड़ना। जब भगवान से जुड़ोगे तब आपके भीतर भाव जगेगी। ऐसे नहीं कि बोलने भर से भाव हो जाएगा। लोग कहते हैं ना महाराज भाव है, ऐसे बोलने भर से भाव नहीं होगा। जब आपका लगाव परमात्मा से होगा तब भाव जगेगा। न चायुक्त से भावना, जब तक अयुक्त हो तब तक भाव नहीं हो सकता। वो दिखाने का हो सकता है, बनावटी कर सकते हो।
भाव तो उसी के भीतर है जो भगवान से जुड़ा है। तो भगवान से जुड़ने के लिए क्या करें? सीधी साधी बात बताई यहां पर सुखदेव जी ने। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो ईश्वरः श्रोतव्यः स्मर्तव्यश्च कीर्तितव्यश्च श्रेष्ठता भयम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अपने आप को यदि भगवान से जोड़ना चाहते हो, युक्त बनना चाहते हो, तो 3 साधन है। कौन कौन से? बोले श्रोतव्यः, पहला साधन है श्रवण करना। बोले महाराज किसका? बोले भगवान के कथा का। सुनने के लिए तो कई बातें हैं ना, सबको श्रवण करने से फायदा नहीं है। श्रवण भगवान की कथा का होना चाहिए। और ध्यान देना, जब भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो तो श्रद्धा पूर्वक करना। बुद्धि को लेकर के कथा सुनने मत आना, नहीं तो फंस जाओ। कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बौद्धिक भूख को लेकर के कथा का श्रवण करोगे तो जो मिलेगा ना वो जानकारी है, ज्ञान नहीं। और ज्ञान में और जानकारी में अंतर है। जान लिया हमने भागवत में क्या है, जान लिया हमने रामायण में क्या है, जान लिया हमने गीता में क्या है, उससे क्या फायदा जब जीवन में उसका आचरण नहीं है? बताओ, जानने भर से क्या होगा? आचरण भी तो होना चाहिए।